ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में 8 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनको हमने आंसर करना है। फर्स्ट पार्ट है कि विच कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूल विद ओनली 11 एटम्स, कि आउट ऑफ दीज 8 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें आपको 11 एटम्स दिखाई दे रहे हैं। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो मैं इसके एटम्स को काउंट कर देता हूँ, आपने बाकी को भी चेक कर लेना। किसी कंपाउंड में 11 से ज़्यादा होंगे और किसी में ये 11 से कम होंगे, लेकिन 11 एटम्स सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड सी में है। CH3 4 एटम्स, 5 6 7, ये कार्बन 8, 2 ऑक्सीजन एटम्स 10 और ये हाइड्रोजन, तो इसमें 11 एटम्स हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन भी यही है, इस पे आप सी लिखेंगे। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है विच कंपाउंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा जब आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करोगे, और एथेनोइक एसिड बनेगा जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे एथेनॉल की। ठीक है, एथेनॉल एक अल्कोहल है और इसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो 2 होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, यानी CH3 और इसके बाद सेकंड कार्बन CH2 और इसके साथ OH ग्रुप लगा होगा। तो अब आप देख लो कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसका स्ट्रक्चर इसी तरह का है। तो ये कंपाउंड ए, C के साथ ये 3 हाइड्रोजन यानी CH3 और इसके बाद CH2 और ये OH, तो ये ए ऑप्शन जो है यहाँ पे आप ए लिख दें। ठीक है, इसके बाद है इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटीन। अब जो ब्यूटीन का आइसोमर होगा, पहले तो आप ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें। ब्यूटीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को एड्रेस कर रहा हूँ मैं। C4H8 ये फार्मूला है ब्यूटीन का। इसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं और 8 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो उन कंपाउंड्स को आप इग्नोर करें जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी है, यानी H में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। इसी तरह G में भी ऑक्सीजन है, F में भी ऑक्सीजन है, C में भी ऑक्सीजन है, ऑप्शन A में भी ऑक्सीजन है। अब 3 कंपाउंड्स ऐसे हैं B, D और E जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं डी की बात करूं तो इसमें कार्बन एटम्स 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स हैं, जबकि ब्यूटीन में हमारे पास होते हैं 4 कार्बन एटम्स। तो इसलिए ये जो कंपाउंड डी है ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बाकी बचा कंपाउंड बी और उसके साथ कंपाउंड ई, तो इन दोनों में वी हैव 4 कार्बन एटम्स। तो अब डिसाइसिव रोल जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स की तादाद प्ले करेगी। तो अगर मैं कंपाउंड ई की बात करूं तो 3 + 3 + 3 9 और +1 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं, लेकिन ब्यूटीन में तो 8 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, इसलिए ई ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं है। तो बाकी बचा बी। तो इसमें आप देखें कार्बन की तादाद कितनी है 4 और हाइड्रोजन एटम्स 2 + 2 + 2 + 2, हाइड्रोजन 8 हैं। ब्यूटीन में भी इतने ही कार्बन और इतने ही हाइड्रोजन थे। इस कंपाउंड का नाम है साइक्लोब्यूटेन और ये आइसोमर है ब्यूटीन का। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे जी, इसका आंसर बी कंपाउंड। उसके बाद नंबर 4, रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट टू मेक एन अल्केन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने एक रिएक्शन पढ़ा था कि जो अल्कीन्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। इस रिएक्शन को हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या प्रोड्यूस होता है, अल्केन। तो आप देख लें, इस क्वेश्चन में मैंने यही पूछा है कि वो कौन सा कंपाउंड होगा जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और अल्केन बनाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो अल्कीन है। आप देख लो इसमें से अल्कीन कौन सा है। ए पे तो अल्कोहल है, बी पे हमारे पास साइक्लो अल्केन है और सी पे ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। उसके बाद डी पे, डी जो कंपाउंड है ना ये अल्कीन है। आप बाकी सारे ऑप्शन देख लो, इसके अलावा कोई और अल्कीन नहीं है, तो हमें यहाँ पे अल्कीन ही चाहिए।
तो डी ऑप्शन यहाँ पे आएगा। तो आप लिखें कंपाउंड डी, ये जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो क्या बना देगा, अल्केन बना देगा। फिफ्थ पार्ट में है कि कंटेन्स 4 डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड। तो अगर आप पहला ऑप्शन देखो, इसमें आपके पास 3 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, यानी कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं और ऑक्सीजन का एक एटम है। उसके बाद आप बी ऑप्शन देखो, इसमें सिर्फ 2 तरह के एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। या सी में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। और डी में कार्बन और हाइड्रोजन यानी कि 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। ई में कार्बन और हाइड्रोजन 2 तरह के एलिमेंट्स हैं। एफ में कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आ गया तो 3 तरह के एलिमेंट्स हो गए। अगर कंपाउंड जी की बात करें तो यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह के एलिमेंट्स हैं। लेकिन ये जो एच ऑप्शन है इसमें वी हैव 4 डिफरेंट एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन है। तो ये जो कंपाउंड एच है इसमें वी हैव 4 डिफरेंट एलिमेंट्स जो कि केमिकली कंबाइंड हैं। इसके बाद इसका बी पार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई 2 कंपाउंड्स दैट हैव अ पीएच ऑफ लेस देन 7। देखें जो लेस देन 7 पीएच है ना वो एसिड की होती है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उसमें जो एसिडिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपने पिक करना है वो कंपाउंड होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप होगा सूच, COOH। तो आप देख लो कौन सा कंपाउंड है, इसमें तो ये OH ग्रुप है, बी भी नहीं है। ये देखो ये कंपाउंड सी के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है ना, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो एक तो यहाँ पे लिखो कंपाउंड सी। उसके बाद डी, ये तो अल्कीन है। ई जो है ये एक अल्केन है। एफ में ये देखें C डबल बॉन्ड OOH, अगेन देयर इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और जिस कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो पीएच है वो लेस देन 7 होती है। तो यहाँ पे सी के साथ जो सेकंड कंपाउंड आया वो क्या आ गया, एफ। इसके बाद जो कंपाउंड जी है वो एस्टर लिंकेज है। और कंपाउंड एच में ये एक साइड पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल है जो कि अल्कोहल के लिए होता है। और दूसरी साइड पे अमीनो ग्रुप है जो अगर आ जाए तो ऐसे कंपाउंड को हम अमीन्स कहते हैं। तो वैसे भी क्वेश्चन में उन्होंने खुद मेंशन किया है कि 2 कंपाउंड्स ऐसे होंगे जिनकी पीएच लेस देन 7 है। तो वो 2 कंपाउंड्स कौन से हैं, सी एंड एफ। तो इस तरह से हमने एक और क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्व किया। फर्दर कमिंग वीडियोस में हम मजीद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। और आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में ज़रूर पूछें।